Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vidyasagar. Now we will study about parallel lines. Parallel lines किसे कहते हैं? What is parallel lines and transversal line? ये बहुत ही आवश्यक है. अगर ये बेस कमज़ोर रह जाता है, एंगल को नहीं पहचान सकते हैं, एंगल का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो आगे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री में जिसमें कि ये सब एंगल की आवश्यकता होती है, उसको फाइंड करना पड़ता है. इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है. खूब अच्छे तरीक़ा से इसको पढ़ लो ताकि समझो कि रटा आ जाए वो. तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होता है इसको जानें. पैरेलल लाइन अकेला नहीं होगा, ये तो एकदम क्लियर है. तो इसके लिए दो लाइन होता है. तो जैसे एक लाइन ये ए बी है एंड अदर सी डी, एंड एक अदर फिगर ले रहे हैं, ये ए बी और ये सी डी. अगर इस पेयर को देखें तो इस पेयर को देखने से ये पता चलता है कि अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं पर भी हम मेजर करेंगे तो इक्वल आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस इस दोनों का हर जगह पर बराबर होगा, और डिस्टेंस जब भी देखा जाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है. इसमें क्या देख रहे हैं कि यह एक दूसरे से अगर इसको एक्सटेंड करा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो यह एक दूसरे को कहीं पर जाकर काट लेगा. यानी कि इस दोनों में एक कॉमन पॉइंट आएगा. बट फॉर पैरेलल लाइंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट. कोई कॉमन पॉइंट का जगह नहीं है. मतलब इसको अगर एक्सटेंड इन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ कहाँ तक इसको बढ़ाओगे, जहां तक बढ़ाओगे बढ़ा दो, कहीं पर इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा. जैसे देखता होगा कि अगर किसी रूम में दो वर्टिकल वॉल अपोजिट वॉल है, वर्टिकल, दोनों पैरेलल होता है, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलता है, बहुत ऊंचाई तक बिल्डिंग को ले जाते हैं, वो बिल्कुल सीधा जाता है. मतलब क्या हुआ, वो पैरेलल है. टेबल टॉप है, उसका अपोजिट एजेस जो होता है वह पैरेलल होता है. ठीक है. तो इस तरह से पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा. अब अगर इसको एक लाइन से काट दें, मतलब ये एक ऐसा लाइन हुआ जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है. इसको भी इंटरसेक्ट कर सकता है, इसको भी इंटरसेक्ट कर सकता है. तो इंटरसेक्ट करने वाला जो ये लाइन हुआ, इसका अलग नाम है. क्या है? ट्रांसवर्सल. यानी कि ये इसमें सपोज ये ई एफ है, तो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हो गया. और ई एफ को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा. ट्रांसवर्सल लाइन उसको कहेंगे यानी दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला, मिनिमम दो लाइन, ज़्यादा को भी काट सकता है, तो वो ट्रांसवर्सल होगा. ऐसा नहीं सोचना है कि पैरेलल लाइंस को ही इंटरसेक्ट करने वाला लाइन ट्रांसवर्सल होगा, सो बात नहीं है. ओके. तो अब इसको छोड़ दो. अब चलो हम लोग किस में? पैरेलल लाइंस में. तो जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर देखो कुछ एंगल्स बना. जैसे ये है 1, ये है 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8. There are 8 angles. This point is G and this point is H. ठीक. यानी कि ई एफ ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट करता है ए बी को इन जी एंड सी डी को इन एच, यानी जी पर और एच पर इंटरसेक्ट किया. अब यहां पर जो इतना एंगल्स बना, तो अब इसमें हम लोग को ये जानना है कि फर्स्ट इसका पॉइंट याद रखना है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन फर्स्ट याद रखना है कि पेयर्स of corresponding angles are equal. Second,
पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंड थर्ड में याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ध्यान देना, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर्स ऑफ alternate angles are equal, a sum of interior angles of the same sides of transversal is 180 degree, same side। अब इसको पहले समझ लो। तो जैसे कि फर्स्ट में जो है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन होता है पहले उसको जान लेना है। तो पेयर लिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका जो पेयर्स होगा एंगल 1 का 5 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। फिर हो जाएगा 4 का 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 2 का 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। और 3 का 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। समझ गया? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 एंड 4। 1 5 एक पेयर करस्पॉन्डिंग, 4 8 अदर पेयर, 2 6 एंड 3 7। ये 4 पेयर्स हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है, दूसरी बात अब हम लोग को जानना है क्या कि अल्टरनेट एंगल का पेयर्स, यानी कि पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो इसका पेयर हो जाएगा कैसे, सो देखो ये 3 एंड 5, 4 एंड 6, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, 3 एंड 5। तो फर्स्ट हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर। इंटीरियर का मतलब हुआ पैरेलल लाइंस के अंदर वाला। अब ये 4 एंगल बाहर में है, तो 1 का 7 हो जाएगा अल्टरनेट। ठीक है, एंगल 1 का एंगल 7 और 2 का हो जाएगा 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो ये इतना पेयर्स हो गया अल्टरनेट एंगल्स का। याद रखना है इधर इधर 4 6 4 6, 3 5, ये 3 5, फिर 1 7 2 8, ये 4 पेयर्स हो गया। तो 4 पेयर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि इक्वल होगा, 4 पेयर्स अल्टरनेट एंगल्स एंड वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अब बचा क्या, एक इंटीरियर एंगल्स, और क्या लिखा हुआ है, ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जैसे ये ट्रांसवर्सल हुआ, इसका एक तरफ का ये 4 और 5, ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5, यानी कि ये थर्ड पॉइंट, एंगल 4 और प्लस एंगल 5, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर 3 प्लस 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये इसको को इंटीरियर भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि को पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इसलिए कहा दिया जाता है कि सप्लीमेंट्री में 2 एंगल्स होता है एंड सम ऑफ द गिवन 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। उस दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक, तो इतना सा बात जानना बहुत जरूरी है, और अगर इसको पहचान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-3 एंगल के बारे में देखो। यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बनता है, जो कि पहले तुम पढ़ चुका है। जैसे ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये। और फिर एक जरूरत यहाँ पर पड़ सकता है किसका, तो एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर यानी 2 + 1 180 होगा, 1 + 4 180 होगा, 3 4 180 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लीनियर पेयर भी बनता है। लेकिन इसके लिए चूंकि वो सब पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये 3 पॉइंट इसके लिए आता है। अब इसमें अगर कोई एक एंगल हमको मालूम रहेगा तो हम सारा एंगल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब वो देखो। जैसे कि अगर हमको दिया हुआ है एंगल 1 = 70 डिग्री, कोई बोलेगा 4 क्या होगा, तो 4 को निकाल लेंगे, चूंकि ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 + एंगल 4 = 180 होता है। तो एंगल 4 हो जाएगा 180 - 70 दैट इज 110 डिग्री। ये 4 निकल जाएगा। मतलब एक एंगल अगर दिया हुआ रहेगा तो हम एक एंगल से इस 4 में से कोई एक दूसरा निकाल लेंगे। इसको छोड़कर इसको निकाल लो, तो जब चाहे इसको निकालो या इसको निकालो। अगर ये मालूम है तो ये मालूम रहने से ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा। ठीक है। और अगर फिर इसको हम निकाल लेते हैं तो इससे ये मालूम हो गया, फिर इससे ये मालूम हो जाएगा, फिर ये मालूम हो जाएगा। यानी एक एंगल मालूम हो जाने से सारा एंगल मालूम हो जाएगा। ठीक, समझ गया होगा इसको। अब इस पर प्रॉब्लम सब आता है। जैसे एक तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक दिया हुआ है कि इफ 2 पैरेलल लाइंस बाइसेक्टेड, सपोज AB एंड CD, 2 पैरेलल लाइंस है और इसको बाइसेक्ट किया, वही लेते हैं। बाइसेक्ट किया कौन, तो EF P और Q पॉइंट पर, सॉरी बाइसेक्ट नहीं करना है, इंटरसेक्ट करेगा। तो P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब अगर बोलेगा कि प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ एंड बाइसेक्टर ऑफ PQB, ये जो है बाइसेक्टर इस एंगल का हुआ यानी BPQ का हुआ, ये बाइसेक्टर किसका हुआ, PQD का हुआ। तो बाइसेक्टर मिलता है कहां पर, तो मान लिया कि T पर मिलता है। तो बोलेगा टू प्रूव दैट एंगल PTQ = 90 डिग्री। मान लो ऐसा आ गया प्रूव करने, या इस पर कोई बेस्ड प्रॉब्लम आ जाता है, तो पहले इसको समझना जरूरी है कि अगर ये 2 पैरेलल लाइंस है, इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया, P एंड Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जो कि मीट करता है, मिलता है एट T, यानी T पर मिला। तो ये देखो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया। बोलेगा कि इसको प्रूव कीजिए कितना, तो 90 डिग्री। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसको। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल TPQ और प्लस एंगल PQT, ये दोनों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ BPQ, एंगल BPQ अब प्लस, यानी ये इतना सा जो है, चूंकि इसको ये बाइसेक्ट किया है इसलिए इसका वैल्यू ये पूरा का हाफ है, इसीलिए TPQ को क्या लिखे, हाफ ऑफ BPQ, और इसको लिखेंगे प्लस PQT को लिखेंगे क्या, कि 1/2 ऑफ PQD, क्योंकि ये जो है इतना सा, ये इसका हाफ है। ठीक, अब क्या होगा, तो 1/2 और कॉमन इसमें ले लिए और बचा क्या, तो एंगल BPQ और प्लस एंगल PQD
और ये हो गया 1/2 इंटू इस दोनों का सम होता है 180 डिग्री, जो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। तो अब एक चीज हम लोग को ये मालूम हो गया कि इस ट्रायंगल में इस दो एंगल का सम कितना आया 90। अब इसको निकाल लेंगे, चले आएंगे इस ट्रायंगल में। नौ इन ट्रायंगल PTQ, इस ट्रायंगल में क्या होगा कि एंगल TPQ, कौन सा ये एंगल TPQ प्लस हो जाएगा PQT, एंगल PQT और प्लस एंगल PTQ, और ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, इसको समझ गए होंगे। इस ट्रायंगल में ये 3 एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल का सम लिखे 180 डिग्री। अब ये दो एंगल का सम हम लोग निकाल चुके हैं 90। इसका किसका निकाले हैं, इसका। इस दोनों का वैल्यू यहां लिख देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। This implies angle PTQ equal to 180 degree minus 90 degree is equals to 90 degree। निकाल लिए हम लोग एंगल PTQ 90 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार से ज्योमेट्री एकदम इजी हो जाएगा। ऐसा भूल में नहीं रहना है ज्योमेट्री डिफिकल्ट है। बस केवल वीडियो में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब वीडियो को देखकर समझना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।